सोचिए अगर आपके दिन की शुरुआत बिना किसी जोर जबरदस्ती के एक प्यारी सी आदत से हो, जैसे सुबह बिस्तर से उठते ही एक गहरी सांस लेना या टॉयलेट जाते समय मुस्कुरा देना। न मोटिवेशन की जरूरत, न टाइम की कमी का बहाना, बस एक छोटा सा कदम जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां गांव की मिट्टी की खुशबू भी है और शहर की तेज रफ्तार सोच भी। यहां हम किताबों की दुनिया से वो मोती निकालते हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। चाहे आप खेतों में काम कर रहे हों या ऑफिस की भागदौड़ में उलझे हों, ये कहानियां, ये सीखें हर जगह आपके साथ चलती हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो कहती है, बदलाव मुश्किल नहीं, बस तरीका सही होना चाहिए। टाइनी हैबिट्स, यानी छोटी छोटी आदतें जिनसे बड़े बदलाव आते हैं। इस किताब को लिखा है B.J. फॉग ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बिहेवियर चेंज के मास्टर माने जाते हैं। किताब का मकसद बड़ा सीधा है, आपकी जिंदगी को आसान बनाना बिना आपको थकाए। यहां कोई भारी भरकम प्लान नहीं, कोई टफ डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ वो आदतें जो आपके रोज के कामों से जुड़ जाएं और अपने आप बढ़ती जाए। जैसे रोज चाय पीते वक्त 2 मिनट ग्रेटिट्यूड सोचना या ब्रश करते वक्त एक बार खुद से प्यार से बात करना। हमारे इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम इस किताब को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। हर चैप्टर, हर उदाहरण, हर टेक्निक को आपके अपने जीवन से जोड़कर। जैसे बचपन में दादी नानी कहानियां सुनाती थीं, वैसी ही अपनापन भरी आवाज में। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनाना चाहते हैं, बिना खुद पर जोर डाले, तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां आदतें बदलेंगी और साथ ही जिंदगी भी। शहर के शोर में खो गए हो या गांव के सन्नाटे में सुकून ढूंढ रहे हो, यह कहानी आप ही के लिए है। अब शुरू करते हैं टाइनी हैबिट्स का यह खूबसूरत सफर। चैप्टर 1, चेंज कैन बी इजी एंड फन। B.J. फॉग इस चैप्टर की शुरुआत एक चौंकाने वाली बात से करते हैं। परिवर्तन मुश्किल नहीं होता अगर आप उसे सही तरीके से अपनाएं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए जबरदस्त मोटिवेशन, सख्त अनुशासन और भारी भरकम इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन फॉग कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि अगर आप किसी आदत को इतना छोटा और आसान बना दें कि उसे टालना नामुमकिन हो जाए, तो वो आदत अपने आप आपकी जिंदगी में जगह बना लेती है। फॉग बताते हैं कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि नो पेन नो गेन, यानी बिना तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन टाइनी हैबिट्स के पीछे की सोच इसके बिल्कुल उलट है। यहां पर आदतें धीरे धीरे और मस्ती के साथ विकसित होती हैं। जब आप किसी आदत को खेलने जैसा बना देते हैं, छोटा, आसान और मजेदार, तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती है। इस चैप्टर में उन्होंने अपने पर्सनल अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने खुद को डेंटल फ्लॉस करने की आदत डाली, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक दांत फ्लॉस करने से की। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि अगर मैं खुद को सिर्फ एक दांत फ्लॉस करने को कहूं तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। और जैसे जैसे ये आदत पक्की होती गई, वो एक दांत से पूरे मुंह तक पहुंच गए, बिना किसी जोर के, बिना मोटिवेशन के, बस उस टाइनी हैबिट के जरिए। इसके अलावा फॉग इस चैप्टर में यह भी स्पष्ट करते हैं कि लोगों की असफलता उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके गलत तरीकों की वजह से होती है। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य सेट करते हैं और फिर उन्हें नहीं निभा पाते, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, जबकि असल में हमें बस तरीका बदलने की जरूरत होती है। इसलिए पहला चैप्टर हमें यही सिखाता है कि यदि हम बदलाव को आसान बना दें और हर दिन बहुत ही छोटा सा एक्शन लें, तो वही धीरे धीरे बड़े बदलावों की नींव बनता है। परिवर्तन एक जंग नहीं, बल्कि एक सफर है, और अगर ये सफर आसान और मजेदार हो तो हम कभी हारते नहीं। चैप्टर 2, द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। अब जब आपने मान लिया है कि बदलाव आसान हो सकता है, तो सवाल आता है, आदतें बनती कैसे हैं? इस चैप्टर में B.J. फॉग एक बेहद शक्तिशाली सूत्र साझा करते हैं। B बराबर MF, यानी बिहेवियर बराबर मोटिवेशन प्लस एबिलिटी फाल्स प्रॉम्प्ट। इसका मतलब है कि कोई भी व्यवहार तब होता है जब तीनों चीजें एक साथ मौजूद हों, मोटिवेशन, एबिलिटी और एक ट्रिगर। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की। ये वो भावना है जो हमें किसी चीज को करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन फॉग यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं।
मोटिवेशन एक भरोसेमंद साथी नहीं है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी जोश आता है तो कभी नहीं आता। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे आदत बनाना चाहते हैं तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। दूसरा हिस्सा है एबिलिटी, यानी कि आप जिस आदत को अपनाना चाहते हैं क्या वो आपके लिए करना आसान है या नहीं। अगर कोई आदत बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे हर सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करना, तो शायद आप शुरू ही ना कर पाएं। लेकिन अगर आप उस आदत को छोटा बना दें, जैसे सुबह उठते ही 2 पुशअप्स करना, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और तीसरा और सबसे अनदेखा हिस्सा है प्रॉम्प्ट, यानी वो संकेत जो आपको याद दिलाए कि अब यह आदत करनी है। ये प्रॉम्प्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रश करने के बाद, चाय पीने से पहले, बिस्तर से उठते ही वगैरह। फॉग इस चैप्टर में बताते हैं कि बिना प्रॉम्प्ट के कोई भी आदत शुरू ही नहीं हो सकती, भले ही आप कितने भी मोटिवेटेड हों और आपके पास सारी क्षमताएं हों। इस चैप्टर में उन्होंने यह भी समझाया कि जब इन तीनों चीजों में से कोई एक भी नदारद होती है तो व्यवहार नहीं हो पाता। जैसे अगर प्रॉम्प्ट नहीं है तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या करना था, अगर एबिलिटी नहीं है तो आप कर ही नहीं पाएंगे, और अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप करने का मन नहीं बनाएंगे। बीजे फॉग इस मॉडल को व्यवहारिक उदाहरणों से समझाते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रात को पढ़ाई करें, तो सिर्फ डांटने से काम नहीं चलेगा, आपको उनके लिए पढ़ाई को आसान बनाना होगा। एबिलिटी, पढ़ाई का एक मजेदार कारण देना होगा। मोटिवेशन, और एक सही समय या स्थिति तय करनी होगी। प्रॉम्प्ट, जैसे रात के खाने के तुरंत बाद। इस चैप्टर का सार यही है कि कोई भी व्यवहार कोई एक चीज से नहीं बनता, बल्कि ये तीनों तत्व, मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट, सही संतुलन में आकर व्यवहार को जन्म देते हैं। और जब आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो आप किसी भी नई आदत को अपने जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, मोटिवेशन, फोकस ऑन मैचिंग। इस चैप्टर में बीजे फॉग एक जरूरी सच्चाई सामने लाते हैं कि मोटिवेशन के भरोसे आदतें नहीं बनाई जा सकती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी काम को करने के लिए बस थोड़ा और मोटिवेट किया जाए तो वो आदत बना लेंगे। लेकिन फॉग साफ कहते हैं कि मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है जो हर दिन, हर पल बदल सकती है। एक दिन आप जोश में आकर दौड़ने चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वही शरीर थका हुआ लगता है और दौड़ना दूर की बात हो जाती है। इसलिए अगर हम आदतों को टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो हमें मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मोटिवेशन को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉग इस चैप्टर में फोकस ऑन मैचिंग की बात करते हैं, यानी आप जिस आदत को अपनाना चाहते हैं वो आपके मोटिवेशन लेवल और आपकी सच्चाई से मेल खाती हो। जैसे अगर आप बहुत बिजी हैं तो 1 घंटे की मेडिटेशन रूटीन आपके लिए नहीं टिकेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक लंबी सांस लेने की आदत शुरू करें तो वह ज्यादा टिकाऊ होगी। इसी को फॉग मोटिवेशन वेव कहते हैं। जब आपका मोटिवेशन ऊंचा होता है तो आप बड़ी चीजें प्लान करते हैं, लेकिन जब मोटिवेशन नीचे जाता है तो वही चीजें बोझ लगने लगती हैं। इसलिए आदत बनाते समय आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं तब भी यह कर पाऊंगा जब मेरा मूड नहीं होगा। अगर जवाब हाँ है तो आपने सही आदत चुनी है। बीजे फॉग इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि हम किन किन तरीकों से अपने मोटिवेशन को गलत समझ लेते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई आदत छोड़नी है, जैसे मोबाइल ज्यादा चलाना, तो हमें बस अपने अंदर इच्छा शक्ति जगानी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छा शक्ति भी मोटिवेशन की तरह कमजोर और अस्थायी है। इसलिए फॉग सलाह देते हैं कि मोटिवेशन का उपयोग केवल शुरुआत के लिए करें, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाएं जो बिना मोटिवेशन के भी चल सके। जब आप आदतों को अपनी मौजूदा जिंदगी से मैच कर देते हैं, जैसे टॉयलेट जाने के बाद एक गहरी सांस लेना या ब्रश करने के बाद एक पॉजिटिव वाक्य बोलना, तो आदतें मोटिवेशन के बिना भी आगे बढ़ती हैं। चैप्टर 4, एबिलिटी, इजी डज इट। इस चैप्टर में बीजे फॉग दूसरी सबसे अहम चीज पर फोकस करते हैं, एबिलिटी, यानी कि किसी भी आदत को निभा पाने की क्षमता। और यहां भी उनका फोकस एकदम स्पष्ट है। अगर कोई आदत आसान नहीं है तो वह टिकेगी नहीं, चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो। एबिलिटी को समझने के लिए फॉग बताते हैं कि हमें आदतों को इतना सरल और सहज बनाना होगा कि हम उसे बिना सोचे, बिना झिझके कर सकें।
बीजे फॉग कहते हैं कि किसी भी आदत की एबिलिटी 5 मुख्य चीजों पर निर्भर करती है: टाइम, समय, मनी, पैसा, फिजिकल एफर्ट, शारीरिक प्रयास, मेंटल एफर्ट, मानसिक प्रयास, और रूटीन कंपैटिबिलिटी, दिनचर्या से मेल। अगर कोई आदत इनमें से किसी भी पहलू में ज्यादा मांग करती है तो वो मुश्किल बन जाती है। जैसे अगर आप हर सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज की प्लानिंग करते हैं लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है तो ये आदत शुरू होते ही रुक जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 सेकंड की स्ट्रेचिंग से शुरू करें तो आप उसे निभा सकते हैं। फॉग इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने एक क्लाइंट को सिर्फ इतना कहा कि जब तुम कॉफी बनाओ तो सिर्फ एक पुशअप करना। इतना आसान काम करने के लिए न ज्यादा समय चाहिए, न दिमाग, न पैसा। लेकिन ये छोटी सी आदत धीरे धीरे उस व्यक्ति को फिटनेस की आदतों की ओर ले गई। यही है टाइनी हैबिट्स का असली जादू। आप आदत को इतना आसान बना देते हैं कि आप उसे ना नहीं कह सकते। अगर आदत को निभाने में थोड़ी भी दिक्कत है तो उसे और छोटा कर दीजिए। अगर आप हर दिन पढ़ने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते तो सिर्फ किताब खोलने को आदत बना लीजिए। सिर्फ एक लाइन पढ़ने को आदत बना लीजिए और देखिए कैसे वही एक लाइन, एक पेज और फिर 1 घंटे की आदत में बदल जाती है। इस चैप्टर में फॉग यह भी कहते हैं कि जब आप किसी आदत को आसान बनाते हैं तो आप उसे अपने रोजाना के सिस्टम में फिट कर पाते हैं। आप उसे टालने का बहाना नहीं ढूंढते बल्कि वो आदत अपने आप हो जाती है। और यही है असली एबिलिटी, न कि कोई स्पेशल टैलेंट या जबरदस्ती की मेहनत, बल्कि एक ऐसा डिजाइन जो आसान हो, हल्का हो और बार बार दोहराया जा सके। चैप्टर 5 प्रॉम्प्ट्स, द पावर ऑफ आफ्टर। बीजे फॉग इस अध्याय में बताते हैं कि नई आदतों को अपनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है उन्हें किसी मौजूदा आदत के तुरंत बाद जोड़ देना। इसे वो कहते हैं एंकर बेस्ड प्रॉम्प्टिंग सिस्टम, यानी आपकी दिनचर्या में पहले से जो आदतें मौजूद हैं वही आपकी नई टाइनी हैबिट्स को ट्रिगर कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप हर सुबह ब्रश करते हैं तो आप कह सकते हैं, ब्रश करने के बाद मैं एक पुशअप करूंगा। इस वाक्य का ढांचा है, आफ्टर आई एग्जिस्टिंग हैबिट आई विल न्यू टाइनी हैबिट। बीजे इस ढांचे को इसलिए इतना प्रभावी मानते हैं क्योंकि यह आपके ब्रेन को एक स्पष्ट दिशा देता है। जब कोई आदत पहले से नियमित रूप से हो रही होती है तो वो भरोसेमंद बन जाती है। अगर आप उसे एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करें तो नई आदत को शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। इससे न तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत होती है और न ही ज्यादा मोटिवेशन की। वो यह भी समझाते हैं कि प्रॉम्प्ट के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। 1 एक्सटर्नल प्रॉम्प्ट, जैसे कि अलार्म, नोटिफिकेशन या स्टिकी नोट। 2 इंटरनल प्रॉम्प्ट, आपकी कोई भावना या विचार, जैसे कि अब मैं थका हुआ हूं। 3 कंटेक्सचुअल प्रॉम्प्ट, आपके वातावरण में कोई चीज, जैसे कि आपके सामने रखा टूथब्रश। इन तीनों में से सबसे भरोसेमंद और स्थायी होता है एंकर प्रॉम्प्ट, यानी आपकी पहले से मौजूद कोई नियमित आदत। वो कहते हैं कि आदतें तब अच्छी तरह बनती हैं जब प्रॉम्प्ट फिक्स हो और उस पर भरोसा किया जा सके। बीजे एक और जरूरी बात बताते हैं, अवॉइड वेग प्रॉम्प्ट्स। अगर आप कहें जब भी मुझे समय मिलेगा तब मैं मेडिटेशन करूंगा तो यह बहुत स्पष्ट है, इसका कोई फिक्स एंकर नहीं है। लेकिन अगर आप कहें दोपहर के खाने के बाद मैं 2 मिनट का मेडिटेशन करूंगा तो यह साफ और स्पष्ट है। उनकी सलाह यह है कि हर कोई अपनी दिनचर्या को ऑब्जर्व करे और उसमें ऐसे एंकर पॉइंट्स ढूंढे जो पहले से नियमित हैं, जैसे कि शौच जाने के बाद, लाइट बंद करने के बाद, चाय पीने के बाद, और फिर नई टाइनी हैबिट को उसी के बाद जोड़ा जाए। यही द पावर ऑफ आफ्टर है। चैप्टर 6 इमोशंस, क्रिएट हैबिट्स। बीजे फॉग इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात को सामने लाते हैं। हैबिट्स आर फॉर्म्ड बाय इमोशंस, नॉट बाय रिपीटिशन। यानी कि किसी आदत को आप कितनी बार दोहराते हैं यह मायने नहीं रखता जब तक कि वो आदत आपको कोई सकारात्मक भावना नहीं देती। बीजे के अनुसार जब भी आप कोई नई आदत अपनाते हैं और उस आदत को पूरा करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, चाहे वो गर्व हो, खुशी हो, आत्मसंतुष्टि हो, तो वही भावना उस आदत को दिमाग में गहराई से बैठा देती है। वो एक नया शब्द पेश करते हैं, शाइन। शाइन का मतलब है वो सकारात्मक भाव जो आपको तब महसूस होता है
जब आप अपने ऊपर गर्व करते हैं, जब आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, इवन इफ इट्स वेरी स्मॉल। बीजे का मानना है कि शाइन वह ग्लू है जो आदतों को स्थायी बनाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने ठान लिया है कि आप हर दिन ब्रश करने के बाद एक पुशअप करेंगे और जब आप उसे करते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, अपने आप को मेंटली शाबाश कहते हैं या मन में गर्व महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस आदत को एक सकारात्मक अनुभव के रूप में रिकॉर्ड करता है। यही रिकॉर्डिंग बार बार दोहराई जाती है और आदत को पक्की बनाती है। बीजे यह भी कहते हैं कि अगर आप यह सोचते हैं कि 21 दिन तक मैं यह कर लूं, फिर आदत बन जाएगी, तो आप एक झूठ पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ समय बीतने से आदत नहीं बनती। आपने उन 21 दिनों में क्या महसूस किया, क्या आपने हर बार वो शाइन महसूस की, यही तय करता है कि आदत बनेगी या नहीं। उन्होंने इस चैप्टर में यह भी सुझाव दिया है कि हर बार जब आप कोई नई टाइनी हैबिट पूरी करें, तो तुरंत उसके बाद अपने आप को किसी भी तरह सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन का तरीका बहुत पर्सनल हो सकता है, जैसे खुद से यस कहना, एक इमेजिनरी ताली बजाना, मन में मुस्कुराना या छाती ठोकना। यह छोटी सी हरकत एक बड़े बदलाव की नींव रखती है। बीजे इसे न्यूरोसाइंस से भी जोड़ते हैं। जब आप कुछ करते हैं और आपको खुशी मिलती है, तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। यही डोपामीन आपके ब्रेन को सिखाता है कि यह चीज अच्छी है, इसे दोहराना चाहिए। तो आदत को बनाए रखने के लिए यह डोपामीन ट्रिगर्ड फीडबैक सिस्टम बहुत जरूरी है। इसलिए उनका साफ संदेश है, डोंट वेट टू फील गुड, क्रिएट द फीलिंग इंटेंशनली। यानी खुशी का इंतजार मत करो, उसे खुद पैदा करो। हर बार जब आप टाइनी हैबिट को निभाएं, खुद को सराहें, मुस्कुराएं। चैप्टर 7 द पावर ऑफ एंकरिंग। मान लीजिए आपने ठान लिया कि अब रोज एक्सरसाइज करनी है, या फिर हर सुबह खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, या दिन में कम से कम एक बार गहरी सांसें लेकर माइंड को शांत करना है। लेकिन आप पाते हैं कि हर बार जब आप इसे शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो या तो आप भूल जाते हैं या कोई बहाना बन जाता है। यहीं से आती है एंकरिंग की शक्ति। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके ब्रेन की नेचुरल क्षमता को इस्तेमाल करता है, पैटर्न पहचानने और रिपीट करने की क्षमता। एंकरिंग का मतलब है अपनी किसी मौजूदा आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना, ताकि नई आदत पुराने रूटीन का हिस्सा बन जाए और हर बार जब आप पुरानी आदत करें तो नई आदत अपने आप ट्रिगर हो जाए। आप इसे इस तरह समझिए जैसे किसी रेल की पटरी पर एक और डब्बा जोड़ दिया जाए। अब वो डब्बा हर बार उसी दिशा में, उसी सफर पर चलेगा। उदाहरण के तौर पर, आप रोज सुबह उठते ही सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं और ब्रश करते हैं। अब मान लीजिए ब्रश करने के तुरंत बाद आप ये तय करते हैं कि आपको 2 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में आपको याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब यह पैटर्न आपके ब्रेन में बैठने लगेगा, तो जैसे ही आप ब्रश खत्म करेंगे, आपका दिमाग खुद ब खुद उस नए काम के लिए तैयार रहेगा। यही है एंकरिंग। इसमें सबसे जरूरी है एक मजबूत एंकर चुनना, यानी कोई ऐसी आदत जो आप हर दिन बिना भूले करते हैं। यह आपका शॉवर लेना हो सकता है, रात को लाइट बंद करना, लंच के बाद हाथ धोना या हर सुबह चाय बनाना। अब उस मौजूदा आदत के बाद आप अपनी नई आदत को फिट कर दीजिए, लेकिन एकदम सटीक, स्पष्ट और दोहराने लायक तरीके से। जैसे, जब मैं मॉर्निंग टी का पहला सिप लूंगा, तभी मैं ग्रेटिट्यूड के लिए 3 चीजें सोचूंगा, या जब मैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठूंगा, तभी मैं एक डीप ब्रीथ लूंगा। ये लिंकिंग इतना सरल होना चाहिए कि दिमाग उसे एफर्ट के बिना कनेक्ट कर सके। और सबसे कमाल की बात यह है कि एंकरिंग में किसी भारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कोई अलार्म या रिमाइंडर की डिपेंडेंसी नहीं होती। बस एक बार पैटर्न सेट हो जाए तो नई आदत खुद से चलने लगती है। चैप्टर 8 ग्रोइंग न्यू हैबिट्स थ्रू सेलिब्रेशन। आपने कभी गौर किया है कि बच्चा जब पहली बार खड़ा होता है, एक कदम चलता है, तो आसपास सब क्लैप करते हैं, उसकी हंसी गूंजती है, वो खुद भी मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि यही तरीका है हमारे दिमाग को सिखाने का कि ये जो तुमने किया ये अच्छा था, इसे फिर से करो। इसी को कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और इसी का सबसे सरल और सुंदर रूप है सेलिब्रेशन। जब भी हम कोई नई आदत डालते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो,
अगर उसके तुरंत बाद हम कोई छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे यस बोलना, मुस्कुराना, खुद को थैंक यू कहना या मन में विजुअलाइज करना कि आपने खुद को शाबाशी दी, तो वो छोटी सी जीत हमारे ब्रेन में एक गहरी याद छोड़ जाती है। हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो खुशी और मोटिवेशन से जुड़ा न्यूरोकेमिकल है। यही डोपामीन उस आदत को फिर से करने की इच्छा जगाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेलिब्रेशन आदत को मजबूती देने वाला फ्यूल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतें सिर्फ रेपिटेशन से बनती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हैबिट्स रेपिटेशन से नहीं, इमोशन से बनती हैं। और जब उस रेपिटेशन में इमोशन जोड़ दिया जाए, यानी खुशी, गर्व या खुद पर नाज, तो हैबिट बनने की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। जैसे कि आपने सुबह उठकर सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए मेडिटेशन किया। अब अगर आप खुद से कहें वेल डन, यू आर बिकमिंग calm एंड पावरफुल, और थोड़ा मुस्कुरा दें या विजुअलाइज करें कि आप स्टेज पर हैं और लोग आपको क्लैप कर रहे हैं, तो वो छोटी सी सेलिब्रेशन उस 30 सेकंड्स की आदत को आपके माइंड में एक मजबूत न्यूरल पैटर्न बना देती है। एक और उदाहरण लें, आप ऑफिस की सीट पर बैठते ही 1 मिनट सांस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद आप क्वाइटली कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यह सेलिब्रेशन दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि यह एक्शन अच्छा था, जरूरी था और दोहराया जाना चाहिए। धीरे धीरे सेलिब्रेशन सेल्फ बिलीफ बन जाता है और सेल्फ बिलीफ बनती है अनस्टॉपेबल हैबिट। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि आप दिन भर डिसिप्लिन से बड़ी बड़ी आदतें बनाएं। अगर आप छोटी छोटी आदतों को एंकरिंग और सेलिब्रेशन के जरिए मजबूत कर लें, तो वे आदतें आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। चैप्टर 9, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। अगर आप सोचते हैं कि आदतें केवल बार बार दोहराने से बनती हैं, तो आप अधूरी सच्चाई जानते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि आदतों की जड़ हमारी भावनाओं में छिपी होती है। जब आप कोई नया काम करते हैं और वह आपको अच्छा महसूस कराता है, जैसे संतोष, गर्व या हल्कापन, तो आपका दिमाग उस फीलिंग को पकड़ लेता है, ना कि सिर्फ उस व्यवहार को। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई शख्स पहली बार सुबह उठकर बस 1 मिनट ध्यान करता है और उसे भीतर शांति की एक लहर महसूस होती है, तो दिमाग उस अनुभव को रिवॉर्ड के रूप में दर्ज करता है। फिर अगली सुबह उस व्यक्ति को यह ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि वह खुद ब खुद उस तरफ खींचा चला जाता है। टाइनी हैबिट्स के अंदर यही गहराई है। जैसे ही आप नई आदत को पूरा करें, खुद को तुरंत इमोशनली रिवॉर्ड करना सीखें। ये इनाम कोई मटेरियल चीज नहीं, बल्कि एक छोटा सा फीलिंग का झोंका होता है, जैसे मैंने कर दिखाया कहकर मुस्कुराना या अपने दिल में एक छोटा सा जश्न मनाना। इस प्रक्रिया को सेलिब्रेशन कहा गया है। यह सेलिब्रेशन जितना सच होगा, जितना भीतर से निकलेगा, आदत उतनी ही गहरी जड़ें जमाएगी। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया कि अगर आप किसी आदत के साथ शर्म, अपराध बोध या असफलता जैसी नकारात्मक भावनाएं जोड़ते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस आदत से दूरी बनाने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप आदतों को अपने आप से जुड़ी सकारात्मक पहचान के साथ जोड़ें। जैसे, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ को सीरियसली लेता है, या मैं वो हूं जो चीजों को शुरू करके पूरा करता है। जब भावनाएं आपके व्यवहार से जुड़ती हैं, तब आदत बनना एक जैविक प्रक्रिया बन जाती है। चैप्टर 10, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को अक्सर आदतें बनाने की जादुई चाबी माना जाता है। हम मानते हैं कि अगर हम अंदर से काफी प्रेरित हों तो सब कुछ संभव है। लेकिन इस अध्याय में बीजे फॉग बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि मोटिवेशन एक बहुत ही अनस्टेबल चीज है। वो आता है और चला जाता है, और अगर हमारी आदतें केवल मोटिवेशन के भरोसे टिकी हों, तो जैसे ही मोटिवेशन कम होगा, आदतें भी टूट जाएंगी। फॉग बताते हैं कि व्यवहार 3 चीजों से मिलकर होता है: मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट, यानी कि MAP। जब मोटिवेशन ऊपर होता है तो हम कठिन से कठिन काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो गिरता है, आसान से आसान आदत भी भारी लगने लगती है। इसलिए स्थायी आदतें वे नहीं होती जो मोटिवेशन से चलती हैं, बल्कि वे होती हैं जो एबिलिटी और प्रॉम्प्ट पर निर्भर करती हैं। इसलिए टाइनी हैबिट्स का पूरा फोकस होता है कि आदत इतनी छोटी हो कि उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े।
जैसे अगर आपने तय किया है कि आप हर दिन वर्कआउट करेंगे, तो शुरुआत एक पुशअप से करें, सिर्फ एक, क्योंकि एक पुशअप के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जब एक बार आप शुरू कर देते हैं तो अक्सर आपका मन खुद ब खुद 2, 3 या 5 पुशअप तक चला जाता है। दूसरी चीज है प्रॉम्प्ट, वह संकेत जो आपको आदत करने की याद दिलाता है। यह प्रॉम्प्ट किसी मौजूदा आदत के बाद लगाया जाता है, जैसे जब मैं ब्रश करूंगा उसके तुरंत बाद मैं अपनी सांस पर ध्यान दूंगा। जब आप अपनी आदतों को ऐसे एंकर से जोड़ते हैं तो वह दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, और तब उन्हें करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए, ना ही कोई रिमाइंडर। यह अध्याय एक नई सोच देता है। अगर आप अपनी आदतों को केवल तब करते हैं जब मन हो, तो आप कभी लगातार आदतें बना ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप उन्हें इतने छोटे और आसान स्तर पर लाते हैं कि वह रोजमर्रा के फ्लो में फिट हो जाएं, तो वही आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। मोटिवेशन अब सिर्फ एक बोनस बन जाता है, जरूरी नहीं। हर बदलाव की शुरुआत छोटी होती है, और यही बात बीजे फॉग हमें पूरी किताब में बार बार समझाते हैं कि असली ताकत छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। जब हम खुद से ये उम्मीद करते हैं कि एकदम से जिंदगी बदल जाएगी, तो हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन जब हम छोटी छोटी आदतें चुनते हैं, उन्हें अपने रोज के किसी काम से जोड़ते हैं, जैसे ब्रश करने के बाद 2 पुशअप्स करना या चाय पीने के बाद 3 गहरी सांसें लेना, तब वो आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। यही तो है टाइनी हैबिट्स का जादू। बीजे फॉग कहते हैं कि आदतें तब बनती हैं जब हम उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में मौजूद किसी एंकर के साथ जोड़ते हैं। इसे ही कहते हैं द पावर ऑफ एंकरिंग। और जब हम ये जोड़ पाते हैं तो फिर वो आदत खुद ब खुद पनपने लगती है। और अगर हम अपनी आदत को खुद की पहचान के साथ जोड़ दें तो फिर वो और गहरी हो जाती है। इस पूरे सिस्टम का आधार है B बराबर MAP, यानी बिहेवियर बराबर मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट। यानी अगर हमें कोई व्यवहार बदलना है तो हमें ये 3 चीजें साथ लानी होंगी। हमारे पास उस काम को करने की मोटिवेशन हो, उसे करने की ताकत या योग्यता हो, और एक सही समय पर कोई संकेत या प्रॉम्प्ट मिले। यही तीनों मिलकर तय करते हैं कि कोई आदत टिकेगी या नहीं। और जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाना सीखते हैं, चाहे वो एक छोटी सी जीत ही क्यों ना हो, तो वो आदत दिमाग में और भी गहराई से बैठ जाती है। यही बीजे फॉग की सबसे बड़ी सीख है कि सेलिब्रेशन सिर्फ खुशी नहीं देता, वो आपके मस्तिष्क में आदत की जड़ें मजबूत करता है। अब जरा रुकिए, सोचिए, आप चाहे गांव में हो या शहर में, आपकी सुबह एक जैसी होती है। किसी के घर में मुर्गा बांग देता है तो किसी के यहां मोबाइल की अलार्म बजती है। किसी के आंगन में धूप उतरती है तो किसी की खिड़की से ट्रैफिक की आवाजें आती हैं। लेकिन हर इंसान को हर दिन एक नया मौका देता है। और अगर आप हर दिन की शुरुआत किसी एक छोटी सी अच्छी आदत से करें, तो आप अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। हमारा यह हिंदी ऑडियो बुक चैनल भी इसी सोच से जुड़ा है। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और शहर की रफ्तार को एक साथ लाने की कोशिश है ये। हमारी कोशिश है कि हम किताबों में छुपे उन अनमोल खजानों को आप तक पहुंचाएं, एकदम आसान भाषा में, अपनापन भरे अंदाज में, ताकि आप सुन सकें, समझ सकें और अपनी जिंदगी में उतार सकें। आप जहां भी हैं, खेतों की हरियाली में या मेट्रो के शोर में, काम पर जाते हुए या रात को सोने से पहले, अगर आप रोज एक एक चैप्टर सुनते हैं, समझते हैं और सिर्फ एक टाइनी हैबिट अपनाते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि जिंदगी आसान हो रही है, सुकून दे रही है। और यही है हमारी चाहत, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है और हम हैं आपके साथ हर उस छोटे कदम में।